जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था हिमालय का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या बताया आपको, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके मध्य जोन जो बन रहे हैं IS, IT, SZ, MCT और MFT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, ठीक है। और उसी के बाद हमने हिमालय को बताया था कि ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। काराकोरम में करा चुका था और आज है लद्दाख और जास्कर, ठीक है। पहले हम लद्दाख और जास्कर श्रेणी को हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको करा चुका हूं काराकोरम श्रेणी, ठीक। इससे पहले शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर और अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट करें जिससे हमें मोटिवेट मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ठीक। चलो आगे आते हैं। क्या हम पढ़ा रहे हैं आपको? लद्दाख दर्रा या लद्दाख श्रेणी, ठीक है। ये तो हम कल काराकोरम श्रेणी को खत्म कर चुके, आज है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में क्या है? लद्दाख श्रेणी या लद्दाख दर्रा है कहां, एग्जिट स्थान कहां है? तो एक हमने केंद्र शासित प्रदेश बताया था। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था? लद्दाख, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्या? लद्दाख श्रेणी। आपको अगर ये दिख रहा है यहां अगर दिख पा रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो और थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां आपको इतना दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है, बस इतना ही दिखना चाहिए, क्योंकि लद्दाख भाई हमारा कहां है? लद्दाख, ये लद्दाख है, इससे हमें नीचे जाना नहीं है। ये क्या है? लद्दाख, ये है लद्दाख, बस सारा खेल यही है, ठीक। क्या लिखा है हमने? यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। क्या? लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो ये हमने आपको पहले कल हमने पढ़ाई थी काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी है? ये हमने पढ़ाई आपको काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। इसके बाद हमने आपको आज हम पढ़ा रहे हैं लद्दाख श्रेणी, जो कि ये है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। ये है आपकी लद्दाख श्रेणी, ठीक है। ये है लद्दाख श्रेणी, इसको हम नाम दिखा देगा आपको, ये है लद्दाख। यही श्रेणी आज चल रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं, लद्दाख श्रेणी। इसकी अवस्थिति यही है लद्दाख में, ठीक है। हमने आपको क्या बोला? यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में। एक बात बताओ, ये काराकोरम श्रेणी है, इसका दक्षिण भाग नीचे ही तो होगा, तो नीचे है तो यही तो होगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, पहला पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट है, इस श्रेणी के विस्तार को कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? कैलाश पर्वत श्रेणी। तो इसका अन्य नाम क्या है? अगर कोई पूछ ले कि लद्दाख श्रेणी का अन्य नाम क्या है, कि कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है, इतना। अगला, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? राकापोसी चोटी। तो इसी श्रेणी पर होगी ना, किस श्रेणी पर? लद्दाख श्रेणी पर होगी। कौन सी चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। यहां इसकी अवस्थिति है, क्या है? राकापोसी। क्या नाम है इसका? राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी कहां स्थित है? लद्दाख में, ठीक है। ये वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है वो POK, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। भारत कहता है ये भाग POK वाला मेरा है, और पाकिस्तान का कहता है मेरा है। तो ये अभी विवादित है, यहां POK वाला भाग विवादित चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि
ये लद्दाख में है, और गिलगित श्रेणी है, गिलगित है यहां, तो ये चोटी है ना राकापोसी, भारत में भी है और गिलगित श्रेणी में है, तो एग्जिट लद्दाख में अगर पूछे तो लद्दाख में है, ठीक है। राकापोसी चोटी लद्दाख श्रेणी पर है, कौन सी? राकापोसी चोटी। कहां है? पश्चिमी में, सबसे पश्चिम में राकापोसी है, सबसे इसका पश्चिमी भाग श्रेणी का राकापोसी का, सॉरी लद्दाख श्रेणी का राकापोसी है। इतनी चीज समझ में आई? ठीक, यही मैं बता रहा था, इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। इतनी चीज समझ में आई। अगला खारदुंगला दर्रा इस श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा है। अगर इस श्रेणी का, अगर लद्दाख श्रेणी का प्रमुख दर्रा पूछे तो उस दर्रे का नाम क्या है? खारदुंगला दर्रा। दर्रा क्या होता है? एक जगह को दूसरे जगह से अटैच करना या जोड़ना दर्रा कहलाता है, गैप कहलाता है। तो उस दर्रे का नाम हमने क्या बताया? खारदुंगला, खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब जैसे ये एक कोई घाटी है, तो इस घाटी से उस घाटी की तरफ जाना, एक गैप होता है, वो दर्रा कहलाता है, ठीक है, गैप दर्रा कहलाता है, ठीक है। अब बताना, जैसे अगर कोई यहां एक जगह होगी और ये एक श्रेणी, एक जब बीच में श्रेणी पड़ रही है, तो इससे यहां जाने के लिए तो एक गैप होगा ना, दर्रा बनाना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, यही कहलाता है दर्रा। इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा, और किस श्रेणी पे है? लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। इतना कहां है? लद्दाख, ठीक है। पूछ सकता है खारदुंगला दर्रा कहां स्थित है, तो लद्दाख में। किस श्रेणी पे है? लद्दाख श्रेणी पे है, ठीक है। आपको अगला है खारदुंगला दर्रा, जो शोक नदी एवं नुब्रा नदी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। यहां हमने आपको ऊपर, कहां ऊपर? काराकोरम श्रेणी पे हमने नुब्रा नदी और श्योक नदी बताई थी। नुब्रा नदी और श्योक नदी के बारे में बताया था कि श्योक नदी व नुब्रा नदी को सिंधु नदी घाटी में जोड़ता है। जैसे यहां सिंधु नदी घाटी, सिंध एक नदी है जो कि मानसरोवर झील से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी, जो कि पश्चिम की ओर जाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ये इस नदी को हम नाम देते हैं सिंधु नदी। डायग्राम बनाते रहना, सिंधु नदी, ठीक है। और ये पश्चिम की तरफ जा रही है, और वो पाकिस्तान होते हुए, और दोनों दर्रे के बीच, मतलब दोनों श्रेणियों के बीच में होते हुए, तो वहां नदी जो जा रही है, उस नदी के बीच में दो नदियां हैं, एक शोक और नुब्रा नदी घाटी को जोड़ती है। ये नदियां है ना, यहां यही दो नदियां हैं। कौन कौन सी? श्योक और नुब्रा। श्योक और नुब्रा नदी को जोड़ रही है कौन कौन कौन? ये सिंधु नदी, ठीक है। श्योक नदी और नुब्रा नदी को कौन नदी जोड़ रही है? सिंधु घाटी नदी, ठीक है। ये नदी जोड़ रही है कौन सी? देखो, सिंधु नदी जा रही है, ठीक है। अब सिंधु नदी जा रही है तो ऊपर से श्योक नदी आ रही है और नुब्रा नदी आ रही है, तो उसमें जोड़ रही है, सहायता कर रही है, मतलब एक तरह का उसमें पानी उसका प्रवाहित हो रहा है। किसमें? सिंधु नदी घाटी में, दोनों नदियों पर। यही चीज कह रहा है, क्या कहते हैं? शोक व नुब्रा नदी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है कौन कौन? ये श्योक और नुब्रा, दोनों नदियां सिंधु घाटी में जोड़ता है, मतलब उसमें प्रवाहित होता है दोनों का पानी, ठीक है। अच्छा, अगला है काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख पठार स्थित है। अब मैंने बताया ये काराकोरम और ये लद्दाख के बीच में एक पठार स्थित है। इस पठार का नाम हमने क्या दिया? लद्दाख पठार। लद्दाख पठार, यह पठार वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। लद्दाख पठार, पठार की विशेषता मैंने बताई। पठार कैसे पहचानेंगे? पठार 500 मीटर से 500 से 800 के बीच में क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, और 800 से ऊपर कहलाता है पर्वत कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो 500 से 800 के बीच में अगर जो होगा उच्चावच, वो पठार कहलाएगा, ठीक है। तो पठार कहलाएगा। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक पठार है, उस पठार का नाम है लद्दाख पठार। और हमने कहा कि यहां हमेशा बर्फबारी होती रहती है, तो यह बर्फबारी, यह जो पठार है लद्दाख का पठार, इसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। यही लिखा है आगे देखो, अंतः पर्वतीय पठार है जहां शुष्क ठंडी मरुस्थलीय पठार पाई जाती है।
इस श्रेणी में बहुत कम वर्षा होती है। यहां वर्षा कम होती है, बर्फबारी ज्यादा होती है। तो अगर कोई पूछे सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो लद्दाख में, लद्दाख के पठार पर होती है सबसे कम वर्षा, क्योंकि यहां बर्फबारी, हमेशा बर्फ बनी रहती है। पानी अगर आता है तो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो वर्षा सबसे कम कहां होगी, लद्दाख में होगी, लद्दाख के पठार में होगी। ठीक है, अगला स्टार, अगला स्टार, सियाचिन राकापोसी विश्व की सर्वाधिक नुकीली और तीव्र धार वाली चोटी है। अगर कोई पूछे, यहां एक सियाचिन जगह है, ठीक है, इसी के पास लद्दाख में सियाचिन, ठीक है, सियाचिन एक ग्लेशियर है, सबसे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसकी सियाचिन की कितना किलोमीटर का सियाचिन ग्लेशियर है, मतलब हिमनद है 72 किलोमीटर का, कल मैंने बताया था इसके बारे में। तो इसकी एक विशेषता है, राकापोसी चोटी की विशेषता है कि विश्व का सर्वाधिक नुकीली, मतलब विश्व की ऐसी चोटी जो सर्वाधिक नुकीली चोटी है, मतलब नुकीला एक पन। अगर कोई पूछे विश्व की सबसे नुकीली चोटी, तो भारत में स्थित है, वो भी लद्दाख में, उसका नाम है राकापोसी चोटी। ठीक है, अगर कोई पूछे तो ये है, ये डायग्राम है इसका, ये बना लेना। ठीक है, इसकी विशेषता मैं लिख दे रहा हूं, क्या है, ये विश्व की सर्वाधिक नुकीली चोटी है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई हो, ये डायग्राम बना लेना। जस्ट ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। ठीक है, चलो मिटाल रहा हूं मैं अब फिगर ये, क्योंकि अब लद्दाख खत्म हो गया, अब आएगा जास्कर। ठीक है, चलो अगला है कौन सा हिमालय, जास्कर हिमालय। ठीक है, जास्कर हिमालय या जास्कर श्रेणी, हमने आपको बताया ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख और नंबर 3 जास्कर। जास्कर को हम बताते हैं क्या क्या है। ठीक है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इतना तो दिख रहा होगा। हमने आपको बताया कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, ठीक है, बस मैं बना रहा हूं क्योंकि फिगर से थोड़ा सा और जल्दी समझ में आ जाता है। ये लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। इतनी चीज समझ में आएगी। और ये है क्या, ये J&K है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई तो काम हो गया फिर तो। ठीक है, ये देखो, ठीक, इतनी चीज चलो, है ना। अब हमने आपको बताया जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी स्थित कहां कहां है, किस कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित में, देखो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, लद्दाख में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, HP और उत्तराखंड में। ठीक है, इतने, और तिब्बत में चली जाती है, तिब्बत में उस साइड, तिब्बत। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम पे दिखा दे रहा हूं। ये क्या है, ये है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये जास्कर श्रेणी है। इतनी चीज समझ में आई, ये जास्कर श्रेणी। बस थोड़ा समझना, मैंने आपको बता दिया जास्कर श्रेणी कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत। ठीक है, तिब्बत एक देश है उसमें, वहां तक भी ये थोड़ा विस्तृत है। अब इसकी विशेषता, क्या विशेषता है, ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। अब ये हमने बताया, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने दिया ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में कौन सा श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय के हमने 3 भाग बताए थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी होगी? जास्कर श्रेणी होगी। ठीक है, यही तो है, हमने बताया ट्रांस हिमालय सबसे जास्कर श्रेणी। यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सुरू नदी घाटी से दक्षिण में पूर्व कर्णाली नदी तक विस्तृत है। यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सुरू नदी घाटी यहां है, यहां देखो इससे बना दे रहे, सुरू, इससे नहीं, ये है क्या? सुरू नदी घाटी, ठीक है, से। अब देखो उत्तर पश्चिम, अरे एक बात बताओ, इस श्रेणी का उत्तर पश्चिम यही तो होगा? अरे भाई आगे बताओ, कोई इसका उत्तर पश्चिम ये वाला भाग होगा? उत्तर और पश्चिम, सही तो है, यही तो है उत्तर पश्चिम। तो यही चीज तो ये उत्तर पश्चिम, तो यही चीज हमने आपको बताया क्या? सुरू नदी घाटी से दक्षिण पूर्व। अब इसका दक्षिण पूर्व क्या होगा? इसका दक्षिण पूर्व ये होगा ना, ये दक्षिण पूर्व ही तो होगा। तो इसका दक्षिण पूर्व ये लास्ट क्या? देखो 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 कहां लिखा है? दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत है। कर्णाली नदी तक यहां है, ये कर्णाली नदी लास्ट है, कर्णाली नदी, इसकी स्थिति कर्णाली नदी तक विस्तृत है तथा मुख्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत में स्थित है। इस श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी है। ठीक है, हाँ सही तो कह रहा है, सिंधु नदी घाटी। इसमें क्या है? देखो हमने आपको बताया इस श्रेणी के मध्य, यहां सिंधु नदी घाटी तो है, यहां सिंधु नदी जा तो रही है, ये मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो जास्कर श्रेणी है इसके उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति है सुरू नदी घाटी से लेके, और दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी तक जास्कर श्रेणी विस्तृत है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें कौन कौन से राज्य? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत यहां तक स्थित है। ठीक है, यही 30 लिखी है बस। उसके बाद क्या है? ये प्रमुख है, इसमें दर्रे हैं। दर्रा क्या हो? एक गैप, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बारालाचा दारा दर्रा, यह मनाली को लेह से जोड़ता है। सीधी बात है भाई। एक बात बताओ, ये है लेह कहां है? लद्दाख में। ये है लद्दाख का लेह जिला, और हिमाचल प्रदेश का एक जिला है यहां, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है ये एक जिला है हिमाचल प्रदेश का, मनाली। अगर हम मनाली से लेह जाएंगे और बीच में कौन सी श्रेणी आ गई? जास्कर श्रेणी। तो इसको हम काटेंगे नहीं, तो इसकी जगह कर देंगे, बस गैप बना देंगे, इसकी जगह यहां पहुंच जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? जो गैप बना है इसको हम क्या कहते हैं? बारालाचारा दर्रा। ठीक है, तो बारालाचारा दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये जोड़ता है। ये डायग्राम है इसका, बस इतना ही तो है। बना लो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगली चीज, ये डायग्राम में डाल दें। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इतनी चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखो, हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया था कि कौन कौन से हिमालय? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमने ट्रांस हिमालय को खत्म किया। ट्रांस हिमालय के भाग कितने बताए थे? 3 श्रेणियां बताई थी। कौन कौन सी? नंबर 1 काराकोरम श्रेणी, नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, नंबर 3 जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो जास्कर तक हमने कंप्लीट किया। अब कौन सा हिमालय आएगा? अब वृहद हिमालय या वृहद श्रेणी हिमालय। ठीक है, अब वृहद हिमालय, फिर उसका लघु हिमालय, फिर उसका शिवालिक हिमालय। तो पहले अब वृहद हिमालय को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा टारगेट वृहद हिमालय तक का है। ठीक है, कल हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कल कंप्लीट कर देंगे, तो हिमालय का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो वृहद हिमालय
श्रेणी, यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी में है। यह मुख्य हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी में है, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से, पूर्व में नामचा पर्वत के मध्य 2400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लगभग 2400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रुको, इसको हम अच्छे से और बताएंगे मैप में। ये मिटा दो, ठीक है, चल रहा है अपना। अच्छा, इतने में दिख जाएगा, इतने में तो गजब हो जाएगा। चलो, ठीक, हाँ, हमने बोला यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी में है, ठीक है, क्या? वृहद हिमालय, ठीक है। चलो, जो पश्चिम में, अब बताओ इसका पश्चिम यही तो होगा, यही तो होगा पश्चिम, ये पश्चिम होगा ना, ये वाला पश्चिम में क्या है? कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। इसको क्या नाम देंगे? नंगा पर्वत। पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में, अब ये पूर्व इधर आएगा, ये बड़ा बनेगा, ये यहां छोटा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। थोड़ा सा इसको हम ऐसे करके, ओ गलत हो रहा है भाई, चलो इसको छोटा करने दो थोड़ा सा, तभी आएगा समझ में। छोटा करने दो, छोटा करने दो, अच्छा बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। बस इतना ही तो सीन है ये, ठीक है। हमने बोला कि वृहद हिमालय मुख्य हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। और इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिम बिंदु ये है, इसको क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। इसको क्या कहते हैं? नंगा पर्वत, ठीक है। और इस नंगा पर्वत पश्चिमी में हो गया। और तो पूर्वी में क्या है? पूर्वी में क्या है? पूर्वी में क्या है? पूर्वी में एक है क्या? ये कौन सी है? पहले मैं लिख दूं, ये है वृहद हिमालय। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं वृहद हिमालय। देख लेना, टाइम चल रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक, अच्छी बात है। अब पूरब में कहां तक है? पूरब में है नामचा बरवा, इसको कहते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी। अब इस नंगा पर्वत से, ये नंगा पर्वत से, और नंगा पर्वत कहां है? नंगा पर्वत लद्दाख और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, और नामचा पर्वत तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित। तिब्बत मतलब वो चीन वाला भाग, जिसने तिब्बत में, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, वो वाला भाग, ठीक है, ऐसा। अब इसका और इसकी दूरी होगी ना, एक इसकी दूरी कितनी हमने बताई? लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की दूरी स्थित है। कहां से कहां? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, ठीक है। ये वृहद हिमालय के बारे में बता रहे हैं। अगला, इस श्रेणी की ऊंचाई, इस श्रेणी की ऊंचाई है ना, ऊंचाई, हाइट, इस श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, तथा औसतन चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। औसतन चौड़ाई मतलब चौड़ाई 2400 किलोमीटर और ऊंचाई 6100 मीटर। ऊंचाई को मीटर में तो नापते हैं, तो 6100 मीटर, ठीक है, यही बताया। इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल और भारत की सीमा पर। ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है।
ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। किस श्रेणी पे है? वृहद हिमालय श्रेणी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अभी वर्तमान में बदल गई है, ठीक है, 8848 लिखी है किताबों में, बदल के अब नए अपडेट है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर ऑप्शन में भारत में सिक्किम आ जाए तो सही है, ठीक है, तो भी सही है, अगर नेपाल आ जाए तो भी सही है, ठीक है, इसकी सीमा पर स्थित है इसलिए, है ना। और इस एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस चोटी माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई बदली है कितनी? पहले 8848 थी, अब बदल के 8848.86 मीटर हो गई है। तो ये जो मीटर बड़ा है तो इसका सर्वेक्षण किया किसने था? सर्वेक्षण किया किसने? इसका सर्वेक्षण चीन और नेपाल के द्वारा किया गया था। चीन और नेपाल के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी का जो ऊंचाई बढ़ी है 8848.86 मीटर, उसका सर्वेक्षण किन किन देशों ने किया या किस देश ने किया? तो चीन और नेपाल ने किया है, ठीक है। तो सर ये ऊंचाई बढ़ कैसे गई? क्या मतलब क्या होगा? तो होता क्या है, जब प्लेटों में अभिसरण व अपसरण होता है, अभिसरण व अपसरण होता है, अपसरण व अभिसरण होता है, तो प्लेटों का तितर बितर होता है, जिससे हिमालय या माउंट एवरेस्ट की चोटियों में ऊंचाई और घटती बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसलिए इनकी ऊंचाई, इसकी माउंट एवरेस्ट की इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, ठीक है। यहीं पर जैसे तितर बितर में प्लेटों का खिसकना, तो इसीलिए ऊंचाई ऊपर नीचे हल्की सी हो गई है, ठीक है, ये चीज। चलो इतनी चीज समझ में आई, आ जाओ। एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। अब बताओ, एक बात बताओ, ये ऊपर तिब्बत है ना, ये तिब्बत, ये वाला भाग तिब्बती तो है भाई, और चीन का अधिकार होगा वो अलग बात है, तिब्बती है ना। तो तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? है ना, हम लोग तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, तो पर तिब्बत के लोग इसको क्या नाम से जानते हैं? उस नाम है उसका चोमोलुंगमा। क्या है? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, ठीक है। तथा अब यहां नेपाल है, ये नेपाल है, ये तिब्बत के लोग कहते हैं। अब नेपाल के लोग इसको क्या कहते हैं? ये नेपाल है क्या? नहीं, नेपाल में चोटी है। नेपाल के लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? सागर माथा, सागर माथा, ठीक है। नेपाल के लोग किस नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा। यही तो मैंने आपको ये बताया। ये लोग कहते हैं चेमायंगडम तिब्बती, और नेपाल के लोग इसको कहते हैं सागर माथा, ठीक है। ये लिख लेना, बहुत पूछता है। अगला इस श्रेणी में गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, मिलन और पिनाठ व पिंडारी, जिनमें भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इस श्रेणी से, किस श्रेणी से? वृहद हिमालय श्रेणी से जो नदियों के उद्गम ज्यादातर ग्लेशियरों से होते हैं, हिमनदों से होते हैं। तो ये हिमनद है गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, सतोपत हिमनद, मिलन हिमनद, पिनठार हिमनद और पिंठारी, है ना, या पिंडारी, एक ही बात है, जिनमें भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम है, जो कि इसी श्रेणी पर स्थित है। ज्यादातर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है ये सभी, ठीक है। हिमनद देखो भाई, यमुना नदी कहां से निकली? उत्तराखंड से। यमुनोत्री के लिए गंगा, गंगोत्री कहां से? उत्तराखंड से। तो ये सभी वही है उत्तराखंड में ज्यादातर, ठीक है, ये सभी। अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां। ये वृहद हिमालय खत्म हुआ वहां तक, ठीक है। वृहद हिमालय का डायग्राम ये है, ठीक है, अपना देख लेना थोड़ा सा, ठीक। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण तथ्य थे, बताने को जरूरी लगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट फंस गया था यहां पर आके, इसलिए, है ना। तो माउंट एवरेस्ट
की ऊंचाई हमने बताई 8848.86 मीटर। कहां कहां? नेपाल और भारत। अगर ऑप्शन में अगर नेपाल आ जाए तो नेपाल सही है, भारत का सिक्किम आ जाए तो सिक्किम सही है। ठीक है, इतनी चीज रखना। ठीक है, ये अपने ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन दूसरी चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 इसको कहते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ये कहां है? भारत में। भारत में कहां है? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख में। ठीक है, आज तीसरी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, नेपाल व भारत की सीमा पर है। ठीक है ना? कहां है? नेपाल व भारत की सीमा पर है। ठीक, और अगर मुख्यतः पूछे तो सिक्किम में। ठीक है ना? अगर भारत की कोई पूछे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत, ये देखो, ये मैं माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहा हूं, ज्यादातर लोग इसको वही मानते हैं, नेपाल। ठीक है, आप इसको नेपाल ही मानना। ठीक है, ये कहां है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख में है, 8611 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8811.86 नेपाल में स्थित है। K2 दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। ये कहां है? लद्दाख में। ठीक है, तीसरी कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में, और भारत और नेपाल की सीमा पर है, 8598 मीटर। ये कंफर्म, ये क्लियर कर लेना ये। ठीक है, वो गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, कभी कभी किताबों में ये लिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी? लद्दाख में, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और दूसरी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। कहां है? 8598 भारत के सिक्किम राज्य में। और तीसरी नंदा देवी, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7816 मीटर, जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, इतना हमने पढ़ा दिया, ये चीज याद कर लेना, ये फैक्ट था। ठीक है, अच्छा, और कुछ? अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, अगला हिमालय है लघु हिमालय। हाँ, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, दो हिमालय रह गए, वो अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखें। अगर कुछ लगता है कि सर आपने ये ऐसा बता दिया, ये वैसा बता दिया, तो हमें बताएं। ठीक है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।